नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संधि का भाग 2 व्यंजन संधि। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में स्वर संधि की पढ़ाया था, तो स्वर संधि मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो जिस भाई ने वो वीडियो ना देखी हो तो वो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो उसके आगे है हमारे व्यंजन संधि। ठीक है, तो संधि हमारे 3 प्रकार की होती थी: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने आपको स्वर संधि पढ़ा दी है, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या है? आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर होता चले और आपको पेपर में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप हमारे साथ बनी रहिए, मैं आपको अच्छे से वो संधि आपको समझा दूंगा। तो हमारी हेडिंग है व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजनों से, ठीक है, या स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यदि हमारे अभी हमने पढ़ा था स्वर संधि, तो हमारे उसमें क्या आए थे? स्वर आए थे। आ से अंग तक हमारे स्वर थे, तो स्वर आए थे। इसलिए व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजनों से हो सकता है और स्वरों से भी। मतलब यह है कि इसे जब मेल कराएंगे हम तो हमारे व्यंजन भी हो सकते हैं और स्वर भी हो सकते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेकर के ज्ञा तक हमारे यहाँ सब व्यंजन है। व्यंजन तो होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जा सके, है ना। तो व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जा सके। व्यंजन हमारे स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे हम का बोलेंगे, का, तो का में हमारा आ छुपा है। क्या छुपा है? आ छुपा है। ठीक है, तो जो हमारे अक्षर हैं का हमारा व्यंजन होगा, तो हम इसी से जो शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी पहला नियम है हमारा सघोष। ठीक है, सघोष, ये हमारी ट्रैक दी गई है। मेरे यार 3 4 5 स्वर यर ला व सा घोष। ठीक है, ये 3 4 5 क्या है ये आपको पहले समझना है। तो हमारे हिंदी में 5 वर्ग हैं। ठीक है, हमारे हिंदी में 5 वर्ग हैं: का वर्ग, खा वर्ग, और अपना चा वर्ग, पा वर्ग और टा वर्ग, है ना। चा खा चाटा पा। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 5 वर्ग की टेबल आपको दिख रही होगी, तो आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और 5 वर्ग में हमारे 5 5 अक्षर होते हैं। क्या? 5 वर्ग में हमारे 5 5 क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो ये अक्षर दिए गए हैं 3 से 5 तक। ठीक है जी, अक्षर क्या दिए गए हैं? 3 से 5 तक दिए गए हैं। एक अक्षर, 2 3 4 5। पहले अक्षर में हमारा का होता है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, तो 1 और 2 छोड़ दिया है, 3 से लिया गया 3 से 5 तक। 3 से 5 तक कहने का मतलब है कि का वर्ग का गा घा अड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट का चा छा जा झा का चा वर्ग का हमने कर लिया, चा वर्ग का क्या लिया? जा झा अड़ा। ठीक है, फिर टावर का लिया हमने डा ढा अड़ा। ठीक है, और टावर का लिया हमने दा धा ना, और पावर का लिया बा भा मा। ये हमने 3 4 5 ये अक्षर लिए। ठीक है, जो हमारे सगोश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सगोश। जी, हमारे अक्षर कितने हैं? 15 अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं? 15। इन्हीं अक्षरों से हम क्या करेंगे? संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे अघोष। ठीक है, अघोष के यहाँ 1 और 2, सा और सा, तीनों तीनों प्रकार के सा हैं। और 1 2, 1 2 क्या है? वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर हैं। ठीक है, 1 2 क्या है? वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर। पहले वर्ग में का वर्ग में का खा गया, चा छा, टा ठा, ता धा, पा फा। ठीक है जी, हमारे क्या है? वर्ग दिए गए हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन वर्गों के प्रथम और द्वितीय स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जी है, इसको इसको आपको क्या समझना है? ठीक है, यदि हमारा वर्ग का तीसरा अक्षर दिया है तो हमारा वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा दिया है गा, सॉरी, यदि हमारा पहला वर्ग का अक्षर दिया क्या? गा। जब गा दिया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा? का हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। और यदि पहला अक्षर दिया है, यदि का दिया है तो गा हो जाएगा संधि विच्छेद करते समय। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो, यदि हमारा गा दिया है, गा क्या तीसरा अक्षर है, तो हमारा का हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, यदि हमारा जा दिया है तो हमारा चा हो जाएगा, डा दिया है तो हमारा टा हो जाएगा, है ना। जिस वर्ग का होगा वही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम संधि विच्छेद। इसमें आपको एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि मात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि व्यंजन संधि में मात्राओं से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मात्राएं बिल्कुल नहीं छूनी है, मात्राओं को ज्यों का त्यों लिखा ही रहना है। ठीक है, आप जैसे हम स्वर संधि में क्या करते थे, स्वर संधि में हमारी मात्राएं भी बदल जाती थी, है ना। जैसे हमारी वृद्धि संधि थी, एक मात्रा थी, उसमें दो मात्रा हो जाती थी वृद्धि में, है ना, एक मात्रा का अंतर हो जाता, मतलब बढ़ जाती थी मात्रा। लेकिन इसमें व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में हमें मात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। मात्राएं जो दी गई होगी, यदि छोटी मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मात्राएं जो कि त्यों लिखी रहेंगी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया है बागीस, क्या दिया है, बागीस दिया गया है। ठीक है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जिस समय ये दिया गा, गा दिया, गा हमारा क्या है, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, पहला अक्षर हो जाएगा का। तो क्या होगा, बाक प्लस ईस क्यों होगा, क्योंकि जब बड़ी की मात्रा लगी है, किसकी लगी है, गा में बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा क्या हमें अलग कर दी, तो बड़ी की मात्रा हो गई ई, और सा है तो ईस हो गया। ठीक है, और गा का हमारा का हो गया। ऐसा समझ में कैसा हुआ, क्यों, क्योंकि गा दिया है, का पहले बार का अक्षर दिया, मतलब का वर्ग का तीसरा अक्षर दिया है गा, तो पहला अक्षर होगा का। ठीक है, इस दिया है जगदीश, जैसे दिया जगदीश। ठीक है, तो ईस है जो दिया, ईस दिया तो ईस को हमने क्या किया, अलग कर दिया, मात्राओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। और द दिया, द है हमारा क्या, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है क्या, द, तो हमारा दा का ता हो जाएगा पहला अक्षर, तो जगत हो जाएगा क्या, जगत प्लस ईस, दा का ता हो गया, जगत प्लस ईस। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको संधि समझ में आ रही होंगी। यदि आपको हमारी संधि समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दिया कि प्रथम पद के अंत में, यदि मैं पहला पद दिया उसके अंत में यदि का, चा, टा, ता, पा, मतलब का वर्ग का पहला अक्षर आए, मतलब वर्गों के प्रथम अक्षर आए, जब वर्गों के क्या प्रथम अक्षर है, का वर्ग का पहला अक्षर है, चा वर्ग का पहला अक्षर है, टा वर्ग का पहला है, ता वर्ग का पहला, पा वर्ग का पहला अक्षर है, ऐसे अक्षर आते हैं। और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई घोष स्वर आए, घोष स्वर आए, घोष स्वर क्या है, अपने गा, घा, अणा, जा, झा, हमारे क्या घोष शब्द हैं, है ना, जिस घोष स्वर आए तो क्या होगा। और लेकिन एक ध्यान देना आपको कि ना और माँ को छोड़कर, ना और माँ आपको नहीं लेना अभी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अक्षर क्या हो जाए, बदल जाते हैं। यदि का दिया है, गा दिया तो का हो जाएगा, और जा दिया तो चा हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझेंगे, जैसे दिया है एग्जाम्पल के माध्यम से आप बिल्कुल सटीक समझेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस दिया है बाग जाल, क्या दिया, बाग जाल दिया है। ठीक है, तो बाग जाल का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, जो हमारी क्या व्यंजन संधि है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गा दिया है गा, जब गा दिया रहेगा तो हमारा गा का क्या होगा, का होगा, क्यों, गा हमारा तीसरा अक्षर है, मैंने आपको बताया था, तो तीसरे का पहला अक्षर हो जाता है, तो गा हमारा का वर्ग का, गा का वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए उसका पहला अक्षर हो जाता है। तो बाग प्लस जाल क्या होगा, बाग प्लस जाल होगा। ठीक है, जैसे दिया बागदान, तो गा दिया है, गा का हो जाएगा, तो बाग प्लस दान, दान को हम अलग कर देंगे। ठीक है, अब दिया श्री भगवत, श्री मद भागवत, श्री मद भागवत दिया है, तो श्री आएगा, और मद ये दा दिया है, दा क्या है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो दा के स्थान पर क्या होगा, ता हो जाएगा, तो श्रीमत प्लस भागवत, भागवत तो हमने क्या किया, पूरा अलग कर दिया, भागवत हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं, जैसे दिया है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, और ये गा दिया है। ठीक है, गा क्या है हमारा, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो हमारा इसका पहला अक्षर हो जाएगा का, प्राक प्लस
ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक। तो जो मात्रा दी गई हमारी मात्राओं के हम साथ, हमें आपको पहले बताया था कि मात्राओं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है, मात्राओं को हमें बिल्कुल नहीं छूना है, मात्राएं ज्यों की त्यों लिखी रहेंगी, ठीक है। इसलिए जो मात्रा दी हैं तो ऐतिहासिक हमारा ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब दिया सदानंद, क्या दिया सदानंद, तो दा है, दा का हमारा ता हो जाएगा, तो सद प्लस आनंद। आ है, हमें क्या कहा था मात्राओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बड़ा आ दिया जी, तो बड़ा को हम अलग कर देंगे तो आनंद हो जाएगा और दा का ता हो जाएगा, तो सद प्लस आनंद होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप संधि विच्छेद कर सकते हो। जैसे आप और कोई भी देख सकते हो, जैसे दिया सदुपयोग, क्या दिया सदुपयोग दिया, तो उ दिया जी, उ दिया, तो मात्राओं से कोई छेड़छाड़ नहीं, उपदेश होगा, क्या होगा उपदेश, तो उपदेश हमने क्या किया अलग कर दिया, ठीक है, और दा का ता कर दिया, दा का ता कर दिया। मैंने आपको बताया था कि दा आ गया, दा क्या हमारा ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो तीसरे का पहला होगा, तो दा का ता हो जाएगा, तो सत्य प्लस उपदेश होगा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल संधि विच्छेद समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट संधि की ओर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूल नियम हमारा 2 और 3 साथ में है। ट्रैक दी गई है 1 ओके 7 60, 1 के ओके 7 60। यदि हमारा ई और सा को मिलाएंगे, ई और सा को मिलाएंगे तो सा होगा, कौन सा सा, पेट चुरा सा, ठीक है। यदि ऊ और ठा को, ऊ और था थन को, क्या ऊ और था को ऊ प्लस था मिलाएंगे तो क्या होगा ठा होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यदि हमारा ई और सा है तो ये वाला सा हो जाएगा, ऊ और था है तो ठा हो जाएगा, ठीक है। यदि सा दिया है, सा हमारा ई और सा में टूटेगा, ठीक है, और ठा दिया है तो ऊ और था में टूटेगा, ठीक है जी। आपको ध्यान देना है कि किस किस में टूटता है, और आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे दिया है जब मैं पहला अभिषेक दिया है, ठीक है, अभिषेक दिया है, तो अभिषेक का क्या होगा अभी, ई जो कहते हैं, ठीक है। और जिस सा दिया, कौन सा, जी वाला सा दिया पेट सा, इसका कौन सा सा होगा, स्रोत वाला सा होगा, तो अभी प्लस सेक होगा, क्या होगा अभी प्लस सेक, कौन सा सा, सपेरा वाला सा होगा, ठीक है। और ई तो हमारा है ये, और ई और सा को मिलाएंगे तो कौन सा सा बनेगा, पेट सा वाला सा बनेगा, ठीक है। अब दिया बिष्ठा, क्या दिया बिष्ठा दिया, ठीक है, तो बी हमारा जो कहते हैं रहेगा सा का, जे वाला सा हो जाएगा पेट सा हो जाएगा, लेकिन जो ठा का क्या होगा, ठा का था हो जाएगा, क्या था, तो था इस था, बी प्लस इस था होगा, ठीक है, बी प्लस इस था होगा। अब दिया है सो से माँ, क्या दिया सो से माँ दिया, तो सु अलग हो जाएगा और सा का क्या हो जाएगा सपेरा वाला सा हो जाएगा, और माँ जो कहते हो तो सु प्लस समा, ठीक है। इस प्रकार से जो अपनी उदाहरण होंगे। अब दिया निष्ठुर, क्या दिया निष्ठुर दिया, तो नी प्लस सा का सपेरा वाला सा हो जाएगा, आधा दिया आधा होगा, और ठू का था हो जाएगा, ठीक है। और मात्रा जो होगा तो मात्राओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, मात्राओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो नी प्लस स्थुर होगा, ठीक है। अब दिया प्रतिष्ठा, क्या दिया प्रतिष्ठा दिया, तो प्रति प्लस सा का सा हो जाएगा, आधा सा दिया तो आधा सा जब सा होगा, और ठा दिया ठा का था हो जाएगा, तो स्था, प्रति प्लस स्था, ठीक है। अब व्यंजन संधि को आसानी से पहचान सकते हो कि हमारी व्यंजन संधि है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट को अपने नियम की ओर। इस प्रकार से जो उदाहरण दिए गए हैं आप इससे आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट दिया गया है 4-1 5-1 और 1-5। इसका मतलब क्या है जी, आपको समझना है। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है कि पंचम वर्ग, सभी वर्गों के जैसे का वर्ग दिया, ठीक है, का वर्ग का हमारा 5वां अक्षर, का वर्ग का 5वां अक्षर, और फिर दिया चा वर्ग, तो चा वर्ग का 5वां अक्षर, तो 5 से क्या होगा, ऐसे मैं का वर्ग दिया है तो का वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा अड़ा होगा, ठीक है। चा वर्ग का यहाँ होगा, मतलब जे दिया 5वां अक्षर, ये दिए सभी 5वें अक्षर, ये दिया का वर्ग का 5वां अक्षर, चा वर्ग का 5वां अक्षर, टा वर्ग का 5वां अक्षर, ता वर्ग का 5वां और पा वर्ग का 5वां अक्षर। तो जब यदि हमारे शब्द में यदि 5वां वर्ग दिया है, ठीक है, तो 5वें वर्ग का जो अक्षर दिए गए हैं वो हमारे पहले प्रथम अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्ग दिए गए हैं, वर्ग का 5वां अक्षर दिया गया है तो उसका हमारा
क्या होगा, पहला अक्षर बनेगा प्रथम वर्ग का। जैसे मैं अण दिया है तो का बन जाएगा, और इया दिया है तो चा बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि प्रथम पद के अंत में का चा टा ता पा हो, और द्वितीय पद में प्रारंभ में ना मा मिलकर, ना मा भी साथ में दिए गए हैं, है ना। तो वहाँ क्या होगा, अणा जैसे इस प्रकार से होंगे, आप उदाहरण के देश में देख सकते हैं। जैसे दिया गया है जगन्नाथ, ठीक है, क्या दिया, जगन्नाथ दिया, तो ये दिया ना, आधना दिया था ना। आधना क्या है, ये हमारा आधना क्या है, पांचवा अक्षर है। आधना क्या है, पांचवा अक्षर है, तो पांच का हमारा पहला अक्षर होगा, पांच का पहला अक्षर हो जाएगा। तो जो ना जो दिया गया, जो ना दिया गया है वो हमारा ता वर्ग का पांचवा अक्षर है, ता वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। और हमें, आपको मैंने बताया है, जब जब पांचवा अक्षर दिया रहेगा तो हमें उसी वर्ग का पहला अक्षर, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर लिखना है। कौन सा अक्षर, प्रथम अक्षर। तो ना का पहला अक्षर क्या होगा, ता होगा, क्या होगा, ता होगा। तो क्या होगा, जगत प्लस नाथ, जगत, ना का ता हो गया प्लस नाथ हुआ, ठीक है। हर इस प्रकार से आप देख सकते हो। जैसे दिया जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, तो ना दिया जी, ना का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ठीक है। ना हमारा वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो पांचवें अक्षर का पहला अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का पहला अक्षर। तो ना वर्ग का पहला अक्षर क्या है, ता वर्ग है, तो ता, तो जगत प्लस मोहिनी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिया बाढ़ निपुण, बाढ़ निपुण दिया। जैसे अणा दिया है, अणा भी हमारा क्या है, का वर्ग का, किसका, का वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। तो पांच का पहला अक्षर हो जाता है, तो का वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा, का होगा, तो बाक प्लस निपुण होगा, ठीक है। अणा का क्या होगा, अणा का हो जाएगा, तो बाक प्लस निपुण हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से समझ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बहुत धीमे तरीके से आपको बिल्कुल संधि समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को संधि समझ में आ रही होंगी। अब दिया है सड़ मातुड़, क्या दिया, सर मातुड़, तो सड़, सड़ का अणा दिया, क्या दिया, अणा, अणा दिया, आधा अणा दिया, आधा अणा, तो आधा अणा ये काय का, टा वर्ग का है, जो आधा अणा दिया गया है, जो ये आधा अणा है हमारा, ये आधा अणा हमारा टा वर्ग का दिया गया है, किसका, ये आधा अणा क्या है हमारा, टा वर्ग का पांचवा अक्षर है, किसका, टा वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। तो इसी वर्ग का टा वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होगा, टा होगा, ठीक है। तो अणा के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, तो क्या होगा, सट प्लस मातुर, सट प्लस मातुर होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। अब दिया गया रूल नंबर 5 दिया गया है, ट्रिक दी गई है, परिष्कार में ही संस्कार है, परिष्कार में ही संस्कार है, मतलब सा का जे वाला सा हो जाता है। यदि हमारा जे सा दिया गया है तो इस सा का हमारा जे सा हो जाता है, कहने का मतलब जे है, ठीक है। देखो अब उदाहरण, आप उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हो। जिस दिया गया है परिष्कार, क्या दिया, परिष्कार दिया गया है, तो परि प्लस कार होगा, जिससा क्या हमारा गाय हो जाएगा कृ धातु से, है ना। जिससा दिया सा, अगर हमारा का दिया है तो जो हमारा सा के रूप में बदल जाता है। जैसे दिया संस्कार, ठीक है, संस्कार दिया तो सम का, यदि हमारा सा दिया आधा सा तो क्या हो जाता, सम हो जाता, मतलब माँ बन जाता, सा का माँ बन जाता है, तो सा सम हो जाएगा, सम प्लस कार, क्या होगा, सम प्लस कार होगा, क्यों, क्योंकि ये लिखा है सम प्लस सा, अरे सा दिया गया आधा तो सा का हमारा माँ हो जाता, माँ, तो सम प्लस कार, ठीक है। परिष्करण, तो परिस का मतलब सा तो अलग ही हो जाएगा, तो परि प्लस करण होगा सीधा, ठीक है। आप बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम को सटीक समझ सकते हो। यदि आप परिष्कार दिया, परिष्कार तो परि का हमारा सा अलग हो जाएगा, तो परि प्लस कार होगा। इस प्रकार संस्कृत, संस्कृत है तो आधा सा दिया गया है, आधा सा दिया गया तो आधा सा क्या हो जाता है, माँ हो जाता है ना, तो सम प्लस कृत हो जाएगा, संस्कृति का सम प्लस कीर्ति होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे अपने व्यंजन संधि के उदाहरण थे, तो व्यंजन संधि किस प्रकार की है आपको समझ में आ रही होगी। अब दिया रूल नंबर 6 में क्या, ये आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। यदि हमारा ता दिया है आधा ता, तो हमारा दा के रूप में बदल जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था क्या। यदि हमारा तीसरा अक्षर दिया है, वर्ग का तीसरा अक्षर, तो हमारा वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। यदि हमारा वर्ग का पहला अक्षर दिया है तो वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, मैंने आपको बताया था।
ऐसे वर्ग का तीसरा अक्षर हम कह दे का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है गा है। यदि गा दिया गया है तो हमारा उसी वर्ग का मतलब का वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा का, तो हमारा का आ जाएगा। यदि हमारा का दिया गया है, यदि क्या दिया का दिया गया है तो उसी वर्ग का हमारा तीसरा अक्षर क्या था गा, तो हमारा गा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, यदि हमारा किसी वर्ग का यदि हम तीसरा अक्षर दिया है, मान किया कि हमने मान लिया कि कौन सा वर्ग ता वर्ग मान लिया हमने, ता वर्ग दिया है। ठीक है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर दिया है, माना कि दा दिया गया है तो क्या हो जाएगा पहला अक्षर बन जाता है। तो दा ता वर्ग का पहला अक्षर क्या है ता होता है। यदि हमारा पहला अक्षर दिया गया है, माना कि हमें मान लिया कि ता वर्ग का पहला अक्षर दिया है ता। ठीक है, जब शब्द में ता दिया गया है तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या होगा पहले का तीसरा होता। मैं आपको पहले बताया था कि पहले का तीसरा हो जाता। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ता वर्ग चल रहा है तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा दा, तो दा आएगा। ठीक है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। देखो जैसे दिया है उत्सव, क्या दिया उत्सव दिया है, ये दिया ता दिया, क्या दिया आधा ता दिया, तो ये क्या हमारा ता वर्ग है, क्या वर्ग है ता वर्ग है, तो ता वर्ग का पहला अक्षर हमारा दिया गया है। ठीक है, तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसी वर्ग का ता वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, जी मैंने आपको बताया था कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है दा है, तो उद प्लस सम, उद प्लस सौ हो जाए होगा, उद प्लस सौ होगा। ठीक है, अब ये उत्तर दिया है इसी प्रकार उत प्लस तर होगा। ठीक है, उत्तर में भी हमारा आदता होता है, तो आदता हमारा क्या है ता वर्ग का पहला अक्षर है तो हमारा ता वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा दा, तो उद प्लस तर हो जाएगा। इस प्रकार से संस क्या है सत्कार, तो सत्य प्लस कार होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है। आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो, काफ़ी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे दिया उत्पात, उत्पात दिया तो उद प्लस ताप होगा, क्यों क्यों आधा ता दिया गया है, आधा ता दिया गया है तो हमारा क्या ता वर्ग दिया गया, आधा ता का मतलब है कि हमारा ता वर्ग दिया गया है, ता वर्ग का पहला पद दिया गया है तो हमारा पहले पद का तीसरा पद हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था। तो हमारा ता वर्ग दिया था दिया है, ता वर्ग दिया तो उसी वर्ग का जो वर्ग दिया है उसी का तीसरा अक्षर हो जाता है, तो क्या होगा हमारा द हो जाएगा, तो उद प्लस ता हो जाएगा ता पे। अब दिया शरत काल, शरत काल तो शरद प्लस काल होगा, ता दिया ता का द हो जाएगा। उत्कोच तो उद प्लस कोच होगा, ता का द हो जाएगा। उत्कर्ष तो उद प्लस कर्ष तो ता का द हो जाएगा। उत्खनन ता का द हो जाएगा उत्खनन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा यदि हमारे जो दिए हैं चा वर्ग, ठीक है मतलब चा वर्ग दिया गया चा जा टा अड़ा ला छा, यदि ये शब्द आते हैं, यदि हमारे ये शब्द आते हैं ये वाले शब्द और आधे में आते हैं, वही शब्द आधा वही शब्द पूरा है। चा आधा है और चा हमारा पूरा दिया गया है, जा आधा है और जा पूरा दिया गया है। ठीक है, जब हमारे ये शब्द दिए रहेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो वर्णों आधे वर्णों का ता में बदल जा देंगे, आधे वर्गों को ता में बदल देंगे। जो हमें आधे वर्ग दिए गए हैं, आधे वर्ण, वर्ग नहीं वर्ण मतलब शब्द दिए गए अक्षर दिए गए हैं, जो हमारे आधे अक्षर दिए गए हैं, जैसे हमारा आधा अक्षर क्या दिया गया है, देखो आधा अक्षर दिया चा जा, आधा दिया जो पूरा नहीं, पूरा चा नहीं हमें देना है, हमें ओनली आधा चा देखना है। क्या आधा चा देखना है, जो आधा चा होगा या आधा जा होगा वो हमारा क्या है ता में बदल जाता है, कोई भी हो चाहो जाहो टाहो अड़ाहो कोई भी हो तो हमारा आधा वर्ण ता में बदल जाता है। ठीक है, जैसे दिया है क्या उच्चार्च, क्या दिया है उच्चार्च, उच्चार्य, क्या दिया उच्चार्य, तो उच्चार्य दिया तो चा दिया आधा, तो उत प्लस चार्य होगा, चा का ता हो जाएगा। को भी दिया जा दिया है उज्ज्वल तो उज्ज्वल का जा का ता हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे डबल दिए गए हैं, जो डबल अक्षर दिए गए हैं उसको हम ता कर देंगे डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं देखना हमें। उल्लेख दिया है ला दिया, आधा ला दिया है तो उत प्लस लेख, जो पूरा ला दिया है वो वहाँ जगह तो लिखे रहेंगे। आया समझ में, ओके। इसी प्रकार से हमें सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। जैसे दिया उल्लास दिया है, उल्लास में हमारा ला दिया गया है ना, आधा ला दिया तो आधा ला का ता हो जाएगा, आधा ला जे दिया है तो भागवत प्लस लीन हो जाएगा। ठीक है, आधा जा दिया गया है तो जा का भी हमारा ता हो जाएगा।
ठीक है, आधे अक्षर का होगा ओनली, आधे अक्षर का ही ता होगा, पूरा अक्षर का नहीं होगा, पूरा अक्षर हमारा ज्यों कहते हैं लिखा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट दिया गया हमारा आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। 8वां रूल है हमारा स्वर प्लस छाता दिया गया है प्लस बराबर चा, संधि विकसित करते समय चा का लोप कर देते हैं। ठीक है, यदि हमारा पहला स्वर दिया गया है और दूसरा शब्द हमारा झा दिया गया है, क्या छा, क्या दिया अच्छा था मतलब छा दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाता है चा हो जाता है, क्या चा हो जाता है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चा का हम लोप कर देंगे। ठीक है, ये दिया अनुच्छेद, क्या दिया अनुच्छेद, जब इसका अनुच्छेद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा अनु प्लस छेद होगा, अनु प्लस छेद होगा। क्यों, ये दिया गया कि पहला अक्षर क्या है स्वर होना चाहिए, तो ऊ क्या हमारा स्वर है प्लस और छा छाता दिया गया है, तो जब जेस दिया गया तो क्या हो जाता है चा हो जाता है, क्या हो जाता है चा, जी हमारा रूल दिया गया है। तो जब इसका हम संधि विच्छेद को तोड़ के हल करेंगे तो क्या होगा अनुच्छेद होगा, आधा चा हमारा बन जाएगा, क्या आधा चा बन जाएगा। ठीक है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो चा हमारा क्या कर देंगे लोप कर देंगे। ठीक है, जैसे दिया गया है आच्छादन, क्या दिया आच्छादन, तो आ प्लस छादन होगा, संधि विच्छेद में आ प्लस छादन होगा, इस चा का हम क्या कर देंगे लोप कर देंगे, इस चा का लोप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि आ क्या हमारा स्वर है, ठीक है, प्लस जब छा आ जाता है तो हमारा चा हमारा बन जाता है, चा क्या बन जाता है, तो हम इसका जब संधि विच्छेद को हल करके तोड़ देंगे तो हमारा चा हमारा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिया परिच्छेद, दिया परिच्छेद, हमारा पूरा शब्द दिया परिच्छेद, यदि इस परिच्छेद को हम संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस छेद होगा। अब कहेंगे चा कहाँ गया, चा हमारा लोप हो गया, गायब हो गया। यदि हम इसको हम पुनः शब्द में बनाएंगे, पुनः इसका हम शब्द बनाएंगे तो परि दिया ई हो दिया है, ई प्लस छा, जब स्वर और छा आ जाता है तो हमारा चा बन जाता है, ये मैंने आपको रूल बताया है, तो चा हमारा फिर आ जाएगा। ठीक है, चा हमारा फिर दोबारा आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा परिणाम और परिणाम, कहने मतलब होता है कि यदि ऋणा दिया है तो ऋणा का ना हो जाता है और ना का ऋणा हो जाता है। ये आपका ऑल सिंपल सिंपल नियम है, बिल्कुल सिंपल नियम है ये वाला। रूल नंबर 9 हमारा सबसे सिंपल है, यदि अणा दिया गया है अणा का हमारा ना हो जाएगा और ना दिया गया है तो अणा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। और आप जानते हो कि व्यंजन संधि में हमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं है, मात्राओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो हम उदाहरण देखेंगे, क्या उदाहरण, उदाहरण क्या है, इतने सिंपल उदाहरण है। आप जैसे दिया कृष्ण, दिया कृष्ण, तो कृष्ण प्लस ना, हमने क्या कहा था कि ऋणा का ना कर देना है बस। ठीक है, आधा सा दिया है तो आधा सा लिखा हुआ है जी। अच्छा दिया तृष्णा, तो तृष प्लस ना, बड़ा ऋणा का ना हो गया बस। परिणय, परिणय, तो परि प्लस नय, ऋणा का ना, ठीक है ऋण हो गया। परिमाण, तो परि प्लस मान, ऋणा का ना हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट दिया गया हमारा 10वां रूल कि यदि सा प्लस ता दिया है तो इसका आधा सा और ता का टा हो जाता है, सठ हो जाता है। ठीक है, सठ। ठीक है, तो दिया सृष्टि दिया है, सृष्टि, तो क्या होगा सृष्ट प्लस टी होगा, क्या ये हमारा सा क्या अलग हो जाएगा और टा का ता हो जाएगा, टा का ता, क्योंकि यही तो बदल रहा है। देखो सा हमारा जो कहते हैं और ता का टा हो जाता है, ता का टा, तो सृष्टि दिया गया सृष्टि, तो सृष्ट प्लस टी हो जाएगा, टा का ता हो जाएगा। पुष्टि, तो पुष प्लस टी, पुष, आधा सा दिया आधा सा जो कहते हो, लेकिन ता का ता हो जाएगा। ठीक है, तो पुष प्लस टी हो जाएगा। यदि हम इसका प्लस प्लस मतलब पुनः हम क्या बनाएंगे शब्द बनाएंगे तो ता का टा हो जाएगा, तो सो पुष्टि जो कहते हो जाएगा। अब दिया तुष्ट, क्या दिया तुष्ट, तो तुष प्लस ता, टा का ता हो जाएगा। ठीक है, ता का टा हो जाएगा। ये तो थे हमारी व्यंजन संधि। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की हमारी व्यंजन संधि समझ में आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देखने में मिस ना हो।
हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।